एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल्स अस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे पुराना बुक्स कौन है? तो तुम लोग जो है वेद के बारे में सुने होंगे पहले से ही, जो वेदा बोलते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के वेद होते हैं जिसके नाम है द ऋग्वेद, द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, जो कि आज से 3500 साल पहले उसको लिखा गया था, कंपोज किया गया था। तो ऋग्वेद में जो है बहुत सारे हाइमन्स लिखा गया है, जो कि जिसमें कि 1000 से भी ज़्यादा हाइमन्स हैं। तो ये जो हाइमन्स मतलब जो हम लोग भगवान को प्रेज करने के जो मंत्र बोलते हैं उसको हाइमन्स बोलते हैं, या फिर उसको सुक्त और वेल सेड भी बोलते हैं। तो हाइमन्स का मतलब होता है सुक्त, जिसको वेल सेड बोलते हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलना। जो हाइमन्स होते हैं वो बहुत सारे भगवान के तारीफ़ में लिखा गया होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट गॉड और गॉडेस थे उस टाइम में वो थे अग्निदेव, द गॉड ऑफ फायर, इंद्रदेव, वॉरियर गॉड, और जिनको हम लोग यूथ के देवता बोलते हैं, एंड द सोम एक प्लांट का नाम है जिससे कि हम लोग एक स्पेशल टाइप का ड्रिंक प्रिपेयर करते हैं जिसको हम लोग सोमरस बोलते हैं, या फिर जो मदिरा बोलते हैं, उस टाइप का ड्रिंक होता है वो। जितने भी हाइमन्स होते हैं ऋग्वेद में उसको वो सभी ऋषि जो होते हैं उस टाइप जो ऋषि मुनि होते थे वो लोग उसको लिखते थे। और जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी, या जो ब्राह्मण पंडित होते थे, वो लोग स्टूडेंट्स को सिखाते थे कि कैसे ऋग्वेद में जो हाइमन्स लिखा गया उसको कैसे पढ़ा जाए, उसको कैसे याद किया जाए, रिसाइट किया जाए। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड्स बाय वर्ड्स को एक एक करके याद करने के लिए बोला जाता था। जितने भी हाइमन्स थे उसको लिखा, जो हाइमन्स वो लिखते थे या फिर उसको पढ़ाया जाना या फिर उसको जो पढ़ते थे वो सभी मेन लोग ही करते थे। तो द हाइमन्स वर कंपोज, टॉट एंड लर्न्ड बाय मेन। तो बहुत कम ही ऐसे हाइमन्स है जिसको कि वुमेन ने कंपोज किया होगा। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ओल्ड और वैदिक संस्कृत है। तो उसमें जो लिखा गया है, जो वर्ड्स यूज किया गया है वो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि आज के संस्कृत लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो संस्कृत तुम स्कूल में पढ़ते हो उस संस्कृत से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जिसको बोलते हैं वैदिक संस्कृत। अभी देखते हैं संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। तो इसमें कुछ लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। तो संस्कृत जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लैंग्वेज फैमिली नोन एज इंडो यूरोपियन। तो संस्कृत को जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का मेंबर बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज है जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली में आता है, जैसे कि इंडिया का आसामी लैंग्वेज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। तो ये जितने भी इंडियन लैंग्वेज है उसको इंडो यूरोपियन फैमिली में शामिल किया गया है। ऐसे बहुत सारे एशियन लैंग्वेज भी है, जैसे कि पर्शियन जो पारसी लैंग्वेज होता है, बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। ये सभी जितने भी लैंग्वेज का नाम बोला गया वो सभी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में आते हैं, क्योंकि सभी जितने भी लैंग्वेज होते हैं उसमें कुछ ना कुछ जो वर्ड्स होते हैं सभी का कॉमन रहता है। तो मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होता है, फिर जो वर्ड्स यूज होता है उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो संस्कृत का वर्ड है मातृ। तो मातृ को अगर हम लोग ऐसे इंग्लिश में देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मदर, और हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे माँ। तो मातृ, माँ, मदर। तो इसमें देखो तीनों जो वर्ड्स हैं उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें कि जो समान समान लगता है, इसलिए इन सभी लैंग्वेज को एक ही फैमिली में रखा गया है। उसके बाद एक और लैंग्वेज के बारे में दिया गया है जो कि इंडिया के साउथ में बोला जाता है, जैसे कि देखो जो नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज में जो लैंग्वेज बोलते हैं इंडिया के, उसको तिब्बत और बर्मन फैमिली के नाम से जाना जाता है। और जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो साउथ में जो बोलते हैं उसको द्राविडियन फैमिली बोला जाता है। और जो लैंग्वेज झारखंड और जो सेंट्रल इंडिया, जो एमपी, छत्तीसगढ़ ऐसे में बोला जाता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज को अलग अलग फैमिली में डिवाइड किया गया है। उसके बाद देखो द बुक वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, द ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रेड। तो देखो हम लोग बुक को क्या करते हैं, जो लोग बुक हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं और प्रिंट करते हैं, लेकिन जो ऋग्वेद होता था उसको खाली सुनते हैं और रिसाइट करते हैं, मतलब उसको पढ़ते नहीं हैं। उसको जो लोग गाते हैं, जो सॉन्ग के हिसाब से या फिर हाइमन्स के हिसाब से जो लोग उसको रिसाइट करते हैं तो उसको खाली सुना जाता है। तो ये जो था बहुत साल पहले लिखा गया है, जो कि आज से जब वो पहली बार उसको प्रिंट किया गया था तो उसको आज से 200 साल पहले
ऋग्वेद को प्रिंट किया गया था। देन देखो हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। तो हिस्टोरियन जो होते हैं वो ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं। तो हिस्टोरियन जैसे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग पास्ट ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो उनको जो जो मटेरियल्स मिलता है, जो रिमेन्स मिलता है, तो उसके अलावा बहुत सारे रिटन सोर्स भी उनको मिला था। तो जैसे कि वो लोग जो मटेरियल्स को एग्जामिन करते हैं कि ये जो है वो कितने साल पहले का है या फिर कौन से एज का है, तो उसी तरह जो रिटन सोर्स उनको मिला था उसको भी वो एग्जामिन किए थे कि ये जो है वो ओरिजिनल है, रियल है, या फिर उसको कितने साल पहले लिखा गया था। तो ऐसे एक जो रिटन सोर्स मिला था ऋग्वेद का, उनमें से कुछ डायलॉग भी उनको मिले थे जो कि कुछ हाइमन्स के पार्ट था। तो जो डायलॉग था वो ऋषि विश्वामित्र और 2 रिवर जिसका नाम है ब्यास एंड सतलुज, तो उनके बीच में वो डायलॉग्स है। तो उस समय जो रिवर्स थे उनको गॉडेस के हिसाब से वर्शिप किया जाता था। तो यहाँ पे जो ऋषि विश्वामित्र है वो 2 रिवर जिनका नाम है सतलुज एंड ब्यास, तो वो उन दोनों रिवर को वो प्रे कर रहे हैं कि जो तुम लोग हो माउंटेन से इतने स्पीड से तुम लोग बह रहे हो, जो कि उनको उनके जो स्पीड को हॉर्स के स्पीड के हिसाब से उसको कंपेयर किया गया है। तो तुम लोग जो है अपनी जो स्पीड है या फिर अपना जो रिवर का लेवल है उसको ज़्यादा ऊपर मत लाओ, ताकि मैं अपने रथ पे बैठ के रिवर क्रॉस करके उस पार जा सकूं। तो इस पे जो दोनों रिवर हैं वो उनके प्रेयर को सुनते हैं और बोलते हैं ऋषि, हम लोग आपके प्रेयर को सुने और आपके प्रेयर को हम लोग सम्मान देते हुए अपने पानी का जो लेवल है उसको ऊपर नहीं करेंगे, जिससे कि आप सेफली नदी पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हैं वो ये पॉइंट आउट किए हैं कि जो एरिया पे ये हाइमन्स लिखा गया है तो उस एरिया पे ये दोनों रिवर बहते होंगे, जो कि इंडस रिवर एरिया है, क्योंकि जो ब्यास और सतलुज है वो रिवर इंडस के 2 ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे रिवर्स का नाम बोला गया, जैसे कि सरस्वती रिवर्स, गंगा रिवर्स, यमुना रिवर्स। तो ये सभी रिवर्स थे उस समय, उसको बहुत ही पवित्र माना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं केटल्स, हॉर्स एंड चैरियट्स। तो ऋग्वेद में से बहुत सारे प्रेयर्स हैं जो कि कैटल्स और चैरियट्स के लिए लिखा गया है। तो या फिर जो चिल्ड्रंस होते हैं, स्पेशल जो बच्चे होते हैं, सॉन्स होते हैं, लड़के, हॉर्सेस के लिए, तो इन सभी के लिए बहुत सारे हाइमन्स जो है ऋग्वेद में लिखा गया है। तो हॉर्स जो था उस समय उनको चैरियट्स में जोता जाता था ताकि उनको बैटल्स में यूज किया जा सके, युद्ध में उनको यूज किया जा सके। और जो बैटल्स थे उस समय लैंड के लिए या फिर जो इम्पोर्टेंट जो कि पैस्चर होता था लैंड, और या फिर जो क्रॉप्स के लिए, उनको ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए लैंड इम्पोर्टेंट होते थे। तो इस समय जो लैंड था बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता था, तो लोग लैंड के लिए हमेशा यूज़ करते रहते थे। तो उस समय जो क्रॉप्स वो ग्रो करते थे जैसे कि बार्ली, तो बार्ली ग्रो करने के लिए लोग ज़मीन को युद्ध में जीतते थे। और कुछ कुछ जो बैटल्स थे वो पानी के लिए या फिर लोगों को कैप्चर करने के लिए भी किया जाता था। लोगों को कैप्चर करना मतलब उनको दास के हिसाब से यूज करने के लिए भी यूथ होते थे। तो कुछ जो वेल्थ वो लोग के यूथ के समय वो रखते थे। तो जो वेल्थ मतलब जो पैसा वो युद्ध में जीत के लाते थे, तो कुछ पैसा उनके लीडर्स रखते थे, कुछ को वो प्रीस्ट में बांट देते थे, तो कुछ को वो जो लोगों के बीच में भी बांटते थे, या फिर कुछ जो वेल्थ था उसको वो संभाल के रखते थे ताकि उसको जो यज्ञ होता है, जो सेक्रीफाइस परफॉर्मेंस होते हैं उसमें उसको यूज कर सकें, जिसमें कि भगवान को जो ऑफरिंग्स देते हैं लाइक द घी, ग्रेन्स एंड कुछ कुछ यज्ञ में एनिमल्स को भी भगवान के भोग के हिसाब से दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए वो उस वेल्थ को यूज करते थे। तो बहुत सारे लोग जो थे उस युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ रेगुलर आर्मी नहीं था। लेकिन जब भी कुछ वार होते थे तो वहाँ पे असेंबलीज होते थे जिसमें कि सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे, और वो लोग वार के ऊपर बातचीत करते थे कि वार जो है वो किया जाए या फिर वार ना करके वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स पे वो लोग असेंबली में मीटिंग करके बातचीत करते थे। उसके बाद यहाँ पे उनका एक लीडर्स भी होते थे, वो लोग उनके बीच में से किसी को एक लीडर चूज करते थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स होता था। तो ये था कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पीपल।